में मैं क्लास 7 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। इस एक्सरसाइज से पहले हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.1 पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम 1.3 एक्सरसाइज देखेंगे ऑफ चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। क्वेश्चन 1 है फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें प्रोडक्ट्स जो हैं फाइंड करने हैं, तो देख लेते हैं। ए 3 में मल्टीप्लाई हो रहा है -1, तो देखिए 3 1 जा 3 हो जाते हैं, 3 × 1 = 3। अब देखिए एक यहाँ पर माइनस है, एक यहाँ पर प्लस की जो है नंबर है, तो प्लस माइनस हमारे माइनस हो जाते हैं, तो -3 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा बी क्वेश्चन है वो है -1 मल्टीप्लाइड बाय 225। तो 225 और 1 जब मल्टीप्लाई होंगे, अभी आप साइंस पे ध्यान मत दीजिए, अगर आप नॉर्मली इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 225 आंसर आ जाएगा। अब आप साइन देखो, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव यानी माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो माइनस का आंसर आएगा और फिर ये हो गया -225। ऐसे ही देखिए -21 में मल्टीप्लाई हो रहा है -30, तो सबसे पहले साइंस को आप भूल जाइए और नॉर्मल जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 और 21 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 1 0 ज़ा 0, 1 3 ज़ा 3, उसके बाद 2 0 ज़ा 0, मतलब 2 में 0 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई हो 0 ही होता है ना। और 2 3 ज़ा कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, तो आंसर हमारा 631 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 630 आएगा, यहाँ मैंने 1 लिखा है, 1 मिनट। तो देखिए 630 हमारा आंसर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर दोनों हमारे नेगेटिव हैं, माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यानी प्लस का 630 हमारा आंसर होगा। उसके बाद डी है -316 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही नंबर आ जाएगा वापस में 316। अब देखो दोनों ही हमारे माइनस के हैं, तो माइनस माइनस यानी प्लस, तो प्लस का 316। उसके बाद इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो तो इसमें 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई भी नंबर्स जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही उसका आंसर आता है। एफ है -12 मल्टीप्लाइड बाय -11 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो इसमें देखो सबसे पहले 12 और 11 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 132 आ गया। दोनों नेगेटिव हैं इसलिए पॉजिटिव का 132 आंसर आ गया। अब 132 और यहाँ क्या बचा, 10 बचा, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, इसकी जगह हमारा 132 आंसर आ गया और अब बचा इंटू 10, तो 132 इंटू 10, राइट। अब 132 में आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 10 की जो एक 0 है वो 132 के आगे लग जाएगी और दोनों ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आंसर आ जाएगा 1320। इसी तरीके से आप बाकी के सॉल्व कर लेंगे। इसमें है 9 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -6, तो देखो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। 6 3 सा होते हैं 18, दोनों माइनस माइनस हैं तो प्लस का 18, उसके बाद बचा यहाँ पर 9, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 18, 9 मल्टीप्लाइड बाय 18 कितने हो जाएंगे। अब देखो दोनों ही पॉजिटिव है, आंसर हमारा पॉजिटिव ही आएगा 162। एच देखो -18 मल्टीप्लाइड बाय -5 मल्टीप्लाइड बाय -4, तो देखो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 18 और 5 मल्टीप्लाई होकर 90 हो गए, अब बचा -4, तो देखिए 90 मल्टीप्लाइड बाय -4, तो आंसर आ जाएगा 360, वो भी नेगेटिव, क्योंकि एक यहाँ पर पॉजिटिव है एक यहाँ पर माइनस का है, एक यहाँ पर प्लस का है एक यहाँ माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस का 360 आंसर हो जाएगा। अब आई देख लेते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब इसमें अगर हम देखें तो कैसे हम ये सॉल्व कर सकते हैं, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6, है ना। और यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 2 ही रहेगा और 2 में 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आंसर आ गया। अब देखो 6 आंसर आ गया -6, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 4 हो रहा है तो -6 मल्टीप्लाइड बाय 4, आंसर हमारा -24 आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस। ऐसे ही आप जे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, -18 आंसर आ गया, और 2 और 1 -2, -18 -2 मल्टीप्लाई होंगे 36 और माइनस माइनस यानी प्लस का 36। ठीक है, इजी था।
काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन 2 देख लेते हैं जल्दी से। वेरीफाई द फॉलोइंग, इनको वेरीफाई करना है कि ये देखो इधर जो है हमें क्या दिया गया है, 18 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, ब्रैकेट में 7 प्लस माइनस 3 है ना, इज इक्वल टू दिया हुआ है 18 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3। तो यानी ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा और इसको सॉल्व करके जो इसका आंसर आएगा, मतलब जैसे ये पूरी एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करके जो इसका आंसर आने वाला है वो इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो आंसर आने वाला है दोनों बराबर होंगे। यानी अगर इसको सॉल्व करके 2 आंसर आ रहा है तो इसको सॉल्व करके भी 2 आंसर आएगा। तो हमें इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये सही है। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइड की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस साइड की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड की प्रॉब्लम है इसलिए इसको हम LHS कहते हैं और इसको हम कहते हैं RHS। इस साइड को RHS, इसको LHS, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ठीक है। तो LHS और RHS को हम लोग सॉल्व करते हैं और अगर LHS इज इक्वल टू RHS होगा तो यानी ये वेरीफाई, मतलब ये सही है ना। LHS इज इक्वल टू RHS यानी LHS वाली जो प्रॉब्लम है उसका आंसर और RHS वाली जो प्रॉब्लम है उसका आंसर सेम आएगा। तो इसका मतलब ये जो है एकदम सही है, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस साइड की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस साइड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो देख लेते हैं ए का आंसर। तो ए के आंसर में देखो ये हमारा इस साइड की प्रॉब्लम, पहले LHS देख लेते हैं। तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस माइनस 3, तो 7 प्लस माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी 7 माइनस 3 और आंसर हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 आंसर आ गया, पॉजिटिव 4। उसके बाद यहाँ बचा 18, तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 4 जो कि हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे ये, इज इक्वल टू 126, सॉरी यहाँ पर 18 मल्टीप्लाइड 4, हाँ 18 मल्टीप्लाइड बाई 4 72 हो गए। अब इस साइड जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 18 7 सा 126, 18 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 54। माइनस का क्यों आया, देखो 18 3 सा 54 हो जाते हैं। अब यहाँ माइनस का साइन इसलिए लेगा क्योंकि इस साइड 18 पॉजिटिव था, इस साइड जो नंबर था नेगेटिव था, तो प्लस माइनस यानी माइनस, तो माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया। पहले हमने जो है LHS का आंसर निकाल दिया जो कि है 72। अब हम इस साइड वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम इस साइड वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस साइड वाली प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो 18 7 सा 126, 18 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4। अब देखो 126 प्लस माइनस 54 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 72 आ जाएगा। तो यानी RHS का भी आंसर 72 आया और LHS का भी 72 आया, यानी दोनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस ये वेरीफाइड हो गया कि हाँ भाई ये सही है। इसी तरीके से B को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस साइड वाली प्रॉब्लम LHS को सॉल्व करो, उसके बाद RHS को सॉल्व करो। तो जब हम LHS को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करके -10 आंसर आ गया। यहाँ बचा -21 जो कि हो जाएगा 210, ठीक है। -21 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 210, है ना। इसी तरीके से RHS को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपका 21 और 6 जब हमारे मल्टीप्लाई होंगे तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, आंसर 126 आ गया इसका, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 21 और 4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ 84 आ गया। तो अब देखो 84 प्लस 126 ये भी 210, तो यानी इधर भी सॉल्व कर LHS 210 आ रहा है, RHS भी 210 आ रहा है, यानी ये वेरीफाई हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये एकदम सही है, ठीक है, हैंस वेरीफाई, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला का भी और RHS यानी राइट हैंड साइड वाले का भी। अब देख लेते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी इंटीजर A व्हाट इज -1 मल्टीप्लाइड बाय A इक्वल टू। तो यानी क्या पूछा है कि मान लो कोई भी इंटीजर है A, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें -1 का A से, -1 मल्टीप्लाइड बाय A, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये यहाँ पर पूछा गया है, हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम A की जगह सपोज मान लेते हैं 2 होता है यहाँ पर, और -1 का हम लोग 2 में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, मतलब इस तरीके से होता है। A की जगह हमने यहाँ पर 2 मान लिया, तो हमारा आंसर क्या आता। तो पहले तो हम साइंस भूल जाते हैं, साइंस छोड़िए। अभी आप देखो 2 का मल्टीप्लाई नॉर्मली आप 1 में करो तो जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई 1 में होता है वो खुद ही नंबर आंसर आ जाता है, तो 2 ही आंसर आ जाएगा, राइट। और देखिए साइन किसका लगेगा, एक यहाँ पर नेगेटिव है, एक यहाँ पर पॉजिटिव है, 2 नंबर्स की बात हो रही है ओनली, ठीक है। 2 से ज़्यादा नंबर्स होते हैं तो हम अलग तरीके से करते हैं, एक यहाँ नेगेटिव है, एक यहाँ पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर माइनस प्लस यानी माइनस का आएगा, तो आंसर -2 आएगा, है ना। आंसर क्या आएगा, -2,
इसी तरीके से -1 मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, तो हमारा आंसर माइनस ए आएगा। ए का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो ए आंसर आ गया। एक यहाँ, अब यहाँ देखो माइनस है, ये ए पॉजिटिव है, तो माइनस ए आंसर आ जाएगा, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। तो माइनस ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आई है इसमें यही पूछा गया है कि -1 मल्टीप्लाइड बाय ए क्या होगा, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो -a, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, सेकंड देख लेते हैं। तो एक मिनट, सेकंड हम लोग देख लेते हैं। तो है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 एज, यानी अगर आप -22 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो आपका आंसर क्या आएगा। तो देखो -22 मल्टीप्लाइड बाय -a, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22, वो भी पॉजिटिव का, क्योंकि दोनों ही देखो 22 1 22 हो गया। अब दोनों ही नेगेटिव है, यानी दोनों ही माइनस के नंबर हैं, तो माइनस माइनस हमने क्या सीखा, प्लस सीखा था, है ना। तो अगर आप ये चीज़ नहीं जानते हैं तो मैंने पिछली 2 वीडियोज़ इस पर बना रखी हैं। इस चैप्टर पे अभी तक 3 वीडियोस बनी है। देखो, एक तो एक्सरसाइज 1.1 की बनी है हमारी, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। एक्सरसाइज 1.2 की भी है, और बाकी मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाई थी, कुछ हमें प्रॉपर्टीज समझनी थी, तो इसलिए मैंने अलग वीडियो बनाई थी उसकी। तो अगर आपने अभी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो उसे आप देख लीजिए, जिससे आपको पिछली चीज़ें समझ आ सकें, तभी आपको ये वाली जो हम एक्सरसाइज 1.3 देख रहे हैं वो समझ आएगी अच्छे से। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा पॉजिटिव का, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही 37 का मल्टीप्लाई करें -1 में, तो यहाँ पॉजिटिव है 37, तो इसलिए -37 आंसर आ जाएगा माइनस का, ठीक है। 0 में मल्टीप्लाई करें -1 का, तो देखो किसी भी नंबर का अगर हम 0 में मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाइड बाय 5, राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न्स टू शो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू 1। इस चीज़ को शो करने के लिए कि जब 2 नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव आंसर आ जाता है, अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव आंसर आता है, अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव आंसर आता है। मतलब इस एक ऐसे पैटर्न को शो करने के लिए आपको क्या करना है, आपको वेरियस प्रोडक्ट्स लिखने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो देखो -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 आंसर हमारा -5 आएगा। अगर -1 में 4 का मल्टीप्लाई हो तो -4 आंसर आएगा। -1 में 3 का मल्टीप्लाई हो तो -3 आंसर आएगा। -1 में 2 का मल्टीप्लाई हो तो -2 आंसर आएगा। इसी तरीके से आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लिखने थे, तो मैंने ऐसे ही लिख दिए हैं। -1 में 1 का मल्टीप्लाई हो, बस -1 में मल्टीप्लाई होना चाहिए। आप कोई भी नंबर यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो -1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा। -1 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। -1 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो +1 आंसर आएगा। क्लियर। तो ये चीज़ हमें क्या समझा रही है, आप ओनली इतना आंसर लिख देना, ठीक है, इतना आंसर इनफ रहेगा, ये आप लिख सकते हो। यहाँ ये हम कह सकते हैं कि ये जो पैटर्न है वो हमें बता रहा है कि जब 1 नेगेटिव इंटीजर और 1 पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई होते हैं तो नेगेटिव इंटीजर हमारा आंसर आता है, जबकि अगर 2 नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव इंटीजर होता है। इतना सबको क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें आपको प्रोडक्ट निकालना है प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। तो 26 का मल्टीप्लाई -48 में हो रहा है, +48 मल्टीप्लाइड बाय -36। अब देखो, प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो हमें स्विचेबल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके जो है प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, ए देखिए, ए है 26 मल्टीप्लाइड बाय -48 प्लस -48 मल्टीप्लाइड बाय -36। तो यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर -48 26 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 36 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -48 मल्टीप्लाइड बाय 26 प्लस -36, दोनों नंबर से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप, मैं दोबारा कह रही हूँ, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। और अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की थी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। तो -48 मल्टीप्लाइड बाई 26 प्लस -36, अब इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो -10 आंसर आ जाएगा। यहाँ हुआ -48, अब -48 में -10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +480 आंसर हमारा आ जाएगा।
इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। इसमें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। ये है 8 मल्टीप्लाइड बाय 53 मल्टीप्लाइड बाय -125। तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज़ होगी, तो हमने ये जाना है कि किसी भी नंबर को हम सॉल्व करें, तो जैसे नंबर को नहीं, एक्चुअली किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें, जैसे 2 × 5 × 2 है या 2 × 5 × 3 है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है हम इसी सीक्वेंस में फॉलो करें, इसको सॉल्व करें, है ना। हम क्या कर सकते हैं, 3 × 2 × 5 नंबर्स की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, आंसर तो हमारा सेम आएगा क्योंकि नंबर्स हमने सेम रखे, लेकिन 3 को पहले रख दिया, 2 को बाद में रख दिया और 5 को लास्ट में रख दिया, तो पोजीशन चेंज करी। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम ही आना होता है। तो यहाँ मैंने 53 पहले कर दिया और 8 और 125 आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, यानी मैंने इनको चेंज कर दिया, इनकी ग्रुपिंग चेंज कर दी, तो हमारा आंसर आ जाएगा -53,000। ओके, चलिए अब देख लेते हैं सी भी हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ही एक क्वेश्चन है। 15 मल्टीप्लाइड बाय -25 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय -10। अब 15 मल्टीप्लाइड बाय 24 -4 और 10 को हमने एक ब्रैकेट में रख दिया है जिससे हमारे लिए इजी हो जाए। अब इन तीनों को सॉल्व कर हमारा माइनस का 1000 आंसर आ जाएगा। 15 का जब हम -1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -15,000 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी क्वेश्चन में हम यूज़ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। -41 मल्टीप्लाई हो रहा है 102 से, तो अगर हम 102 को ब्रेक कर दें 100 + 2 में, तो हम कह सकते हैं -41 100 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो हम लिख देंगे -41 मल्टीप्लाइड बाय 100 + 2, 100 + 2, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि -41 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस -41 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो -41 मल्टीप्लाइड बाय 100 ये लिख दिया, बीच में प्लस का साइन है जो एज इट इज़ लग जाएगा, -41 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ इसको सॉल्व करके हमारा आंसर -4100 आ जाएगा, इसको सॉल्व करके -82 आंसर आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो -4182 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हमने यूज़ की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगली भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, उससे अगला भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज़ करने वाले हैं। यहाँ ये एफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, देखो ऊपर भी वही चीज़ है, 625 - 35 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहीं पर 625 हमारा 65 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम ये इसमें भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 7 जो है 50 मल्टीप्लाई हो रहा है 50 - 2 से। देखो जो मैं समझा रही हूँ उसे समझने के लिए आप अपनी बुक भी खोल कर रख सकते हैं और साथ साथ देख सकते हैं अपनी बुक में। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 50 - 2, तो 7 50 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 मल्टीप्लाई 50 से भी हो रहा है, बीच में माइनस का साइन एज इट इज़ लग जाएगा, और 7 यहाँ मल्टीप्लाई 2 से भी हो रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा आ जाएगा इस तरीके से 336। ओके, सो आई होप ये सब आपको क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम देख लेते हैं ये थोड़े और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 से ही रिलेटेड हैं। इनमें भी देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है। -17 मल्टीप्लाई हो रहा है -29 से, -29 को ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद हम जो है एज इट इज़ इसको सॉल्व कर देंगे जैसे हमने पिछला किया था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हो गया यहाँ पर भी, ठीक है। हमने ब्रेक कर दिया -30 + 1 में। अब देखो यहाँ 17 30 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 17 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो इस तरीके से हमने लिख दिया। उसके बाद -17 मल्टीप्लाइड बाय 30 आंसर 510 आ गया, -17 मल्टीप्लाइड बाय 1 आंसर -17 आ गया, एंड 510 + -17 आंसर 493 आ गया। इसी तरीके से नीचे जो क्वेश्चन हमें दिया गया है सेम है, सिमिलर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये थोड़ी हमारे बिगर क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम्स है इनमें। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। What will be the room temperature after 10 hours? What will be the room temperature 10 hours after the process begins? तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभी रूम का जो टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस। अभी रूम का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस,
और हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर गिर रहा है, लोअर डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। तो 10 घंटे बाद जो रूम का टेम्परेचर है वो कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो हम आंसर नंबर 6 देख लेते हैं। प्रेजेंट रूम टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग एवरी आवर बाय 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स कितना होगा, तो ये आपसे पूछ रखा है ना। तो इसे जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो इसे जानने के लिए हमें इतना पता है कि देखो 1 आवर में वो जो है 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस वो गिर रहा है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 10 आवर में वो कितना डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, ठीक है। कितना डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, देखो उसे जानने के लिए हम 5 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 40 डिग्री सेल्सियस में से हम 50 डिग्री सेल्सियस माइनस कर देंगे, क्योंकि देखो क्योंकि क्या होगा, 40 डिग्री सेल्सियस तो रूम का टेम्परेचर है ही, अब उसमें से ये 50 डिग्री सेल्सियस 10 घंटे बाद गिर जाएगा यानी माइनस हो जाएगा। तो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, हमारा आंसर आ गया -10 डिग्री सेल्सियस। तो हम बोल सकते हैं कि 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस होगा। Question 7. In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted. तो देखो क्या बोला गया है यहाँ पर कि एक क्लास टेस्ट है जिसमें 10 क्वेश्चन है। मान लो एक पेपर आपको दिया गया, उसमें आपसे 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 5 मार्क्स आपको मिलेगा हर करेक्ट आंसर के लिए। अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट हो गया तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और -2 मार्क्स मिलेंगे आपको हर इनकरेक्ट आंसर के लिए। और अगर मान लो आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपको 0 मिलेंगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। इसमें है मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। अब मोहन ने 4 तो करेक्ट आंसर किए और 6 इनकरेक्ट आंसर किए, उसका स्कोर क्या होगा। तो अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए, देखिए अब यहाँ देखो उसके 4 करेक्ट आंसर्स हैं, इतना हमें पता है। तो अगर एक करेक्ट आंसर के लिए उसे 5 मार्क्स मिल रहे हैं तो 4 करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 × 4 हो जाएगा, आंसर 20 आ गया। यानी उसके 4 क्वेश्चन सही थे, यानी उसे 20 मार्क्स तो पक्के वाले मिल गए, 20 मार्क्स उसे मिल गए अभी, है ना। लेकिन यहाँ उसके 6 इनकरेक्ट भी हैं, राइट। तो अब यहाँ क्या होगा, देखो 20 मार्क्स उसे अभी मिले हुए हैं अभी, लेकिन उसके 6 इनकरेक्ट और बचे हैं। तो अगर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए -2 मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो हमारे 6 इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए -2 × 6 यानी 6 2 = 12 -12, यानी 6 इनकरेक्ट आंसर के लिए -12 मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 का क्या मतलब है, माइनस हो रहे हैं, -2 यानी निकाले जा रहे हैं। तो 6 इनकरेक्ट आंसर के लिए -12 यानी 12 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो 20 उसे मिले हुए हैं, अब उसके 6 इनकरेक्ट थे इसलिए उसके -12 हो जाएंगे, आंसर हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। 20 - 12 आंसर हमारा 8 आ गया, ठीक है। तो उसे 8 मार्क्स मिलने वाले हैं, 8 मार्क्स उसे मिलने वाले हैं। अब इसको आप आंसर में कैसे लिखोगे, ठीक है, स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी ना। तो देखो वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आई जो है उसका देखो आंसर ये हो जाएगा, मोहन को 4 करेक्ट आंसर के लिए 20 मार्क्स मिले, ही गेट मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट क्वेश्चन -12। अब टोटल स्कोर कितना होगा, तो देखो 20 - 12 आंसर हमारा 8 आ गया, यानी मोहन को 8 मार्क्स मिले क्लास टेस्ट में। अब देखो सेकंड देख लेते हैं, ये हमने फर्स्ट का आंसर निकाल दिया। जो सेकंड है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। अब रेशमा को 5 करेक्ट आंसर और 5 ही गलत आंसर उसने किए, 5 करेक्ट और 5 ही गलत। तो देखो एक करेक्ट आंसर करने के लिए उसे 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 5 करेक्ट करने के लिए उसे 5 × 5 यानी 25 मार्क्स मिल गए ऐसे ही, ठीक है। 25 मार्क्स उसे करेक्ट करने के लिए मिल चुके हैं, लेकिन उसने 5 गलत भी किए हैं। तो एक जब वो गलत कर रही है तो -2 कटे जा रहे हैं उसके, तो उसने 5 गलत किए तो -2 × 5, 5 2 = 10 और यहाँ -10 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 25 उसे मिले हुए हैं, अब उसके गलत करने की वजह से -10 उसके कट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 25 में से 10 हटाया, तो जब -10 करेंगे तो आंसर हमारा 15 आ गया, यानी रेशमा को कितने मार्क्स मिलेंगे, 15 मार्क्स मिलेंगे। रेशमा को कितने, 15 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, क्लास टेस्ट में। तो आप इस तरीके से लिख दोगे
5 × 5 मतलब 25, 25 करेक्ट आंसर के लिए मिल गए, इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए उसे -10 मिल गए, ठीक है। और टोटल मार्क्स रेशमा के कितने हो गए, 15 हो गए, ठीक है। इस तरीके से जो है सेकंड का आप आंसर लिख देंगे पूरी डेफिनेशन के साथ, सॉरी स्टेटमेंट के साथ। थर्ड देखो, थर्ड का सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ाते हैं। हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर। हीना को जो है 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स मिले आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट्स, यानी उसने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। मान लो हीना ने, यहाँ पर बताया गया है 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 7 क्वेश्चन करे, ठीक है। उसमें से उसे 2 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट आंसर मिले, ठीक है। तो उसका स्कोर क्या होगा, उसका स्कोर क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो हीना को मार्क्स मिले 2 करेक्ट आंसर के लिए, हीना गेट मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर। सबसे पहले ये पता लगा लेते हैं कि उसके 2 करेक्ट आंसर थे ना, तो 1 करेक्ट आंसर के लिए हमें 5 मार्क्स मिल रहे हैं, 2 करेक्ट आंसर के लिए हमें 5 × 2 = 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो उसके 2 करेक्ट आंसर थे, तो यानी उसे 10 मार्क्स मिल गए अपने 2 करेक्ट आंसर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद उसके 5 इनकरेक्ट क्वेश्चंस भी थे, 5 इनकरेक्ट क्वेश्चंस भी थे। तो अगर 1 इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए -2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए -2 × 5 यानी -10 मार्क्स मिलेंगे, राइट, -10 मार्क्स मिलेंगे। यानी उसने गलती करी, उसके लिए उसे -10 मार्क्स भी मिल गए। तो अब देखो 10 में से अगर आप माइनस कर दोगे 10, तो आंसर तो 0 आ गया, यानी हीना को टेस्ट में 0 मार्क्स मिले। यानी कितने मार्क्स मिले, 0 मार्क्स मिले। यहाँ पर रेशमा लिख दिया गलती से, यहाँ आपका हीना लिखा जाएगा, ठीक है, हीना। ओके, क्लियर है। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। तो जैसे एक सीमेंट कंपनी है, उसे ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है वाइट सीमेंट के एक बैग को बेचने में, ठीक है। एक कंपनी है, उससे प्रॉफिट हो रहा है ₹8 का वाइट बैग के एक सीमेंट को बेचने में, ठीक, सॉरी वाइट सीमेंट के एक बैग को बेचने में, आई एम रियली सॉरी। देखिए यहाँ क्या बोला गया है, दोबारा समझते हैं। एक सीमेंट कंपनी है, उसे ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है वाइट सीमेंट के एक बैग को बेचने में, ठीक है। और उसे लॉस हो रहा है ₹5 का ग्रे सीमेंट के एक बैग को बेचने में। यानी कंपनी को, सीमेंट की एक कंपनी है, उसे ₹8 का प्रॉफिट होगा पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट अगर उसका बिक जाता है तो, और लॉस होगा ₹5 का पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट बेच जाता है तो, बेच लेते हैं वो लोग तो, ठीक है। तो अब देखो, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। अब देखो उसने 3000 बैग्स बेचे वाइट सीमेंट के और 5000 बैग्स बेचे ग्रे सीमेंट के एक महीने में, तो उसका प्रॉफिट और लॉस कितना होगा ये आपको बता देना है। तो सिंपल है, देखो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, देख लेते हैं। ये देखिए गिवन क्या है आपको, प्रॉफिट ऑफ 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट। अगर वो वाइट सीमेंट का एक बैग बेचती है कंपनी, तो उसे ₹8 का प्रॉफिट हो जाता है। और यहीं अगर वो ग्रे सीमेंट का एक बैग बेचती है, तो उसे ₹5 का लॉस हो जाता है, यानी नुकसान हो जाता है। तो उसने क्या किया, 3000 बैग वाइट सीमेंट के बेचे, तो उसे प्रॉफिट होगा क्योंकि वो वाइट सीमेंट के बैग बेचे उसने, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा कि जब एक बैग बेचने पे उसे ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसने बेचे 3000 बैग, कंपनी ने 3000 बैग बेचे, तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा। इसके लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 3000 का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ₹24,000, यानी उसे ₹24,000 का कंपनी को प्रॉफिट हो गया। अब उसने बेचे 5000 बैग ग्रे सीमेंट के। अब ग्रे सीमेंट पे तो उसे लॉस पड़ रहा है, उसे एक बैग बेचने पर ग्रे सीमेंट का ₹5 का लॉस पड़ रहा है, तो उसने बेच दिए 5000 बैग। तो देखो एक बैग पे ₹5 का लॉस पड़ रहा है, तो 5000 बैग पे कितने रुपए का लॉस पड़ेगा बताइए, ₹5 मल्टीप्लाइड बाय 5000। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आपका आ गया ₹25,000। तो यानी उसे प्रॉफिट सिर्फ 24,000 का हुआ, लेकिन लॉस उसे 25,000 का हो गया। तो यानी लॉस तो बड़ा है, प्रॉफिट कम हुआ, लॉस ज़्यादा हुआ। तो सिंस प्रॉफिट से लॉस हमारा बड़ा हो गया, ठीक है, प्रॉफिट उसे कम हुआ 24,000 और लॉस उसे 25,000 यानी ज़्यादा हो गया, ठीक है। देयरफॉर इज टोटल लॉस ऑन सेलिंग द ग्रे सीमेंट बैग। अब हमें बताना है कि उसका लॉस टोटल कितना हुआ। तो इन दोनों में देखिए 24,000 का प्रॉफिट और 25,000 का लॉस, यानी 1,000
उसे का लॉस पड़ गया, 1,000 रुपये का लॉस पड़ गया, 25,000 में से आप 24,000 घटा दोगे, है ना, तो आंसर 1,000 आ गया। तो यानी उसे कितने का लॉस पड़ा, 1,000 रुपीज़ का, यानी उसे लॉस पड़ा 1,000 रुपीज़ का ग्रे सीमेंट बैग को बेचने पर। क्लियर है, क्लियर है ये क्वेश्चन। अब बी देख लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6,400 बैग। अगर ग्रे सीमेंट के जो बैग हैं उसने कितने बेचे हैं, 6,400 बेचे हैं। अगर कंपनी ने 6,400 बैग बेचे हैं ऑफ ग्रे सीमेंट, तो वाइट सीमेंट के उसे कितने बैग बेचने पड़ेंगे जिससे ना ही उसे घाटा हो यानी लॉस हो और ना ही उसे प्रॉफिट हो। एक और बार समझो, ग्रे बैग उसने 6,400 बेचे हैं, ठीक है, तो वाइट सीमेंट के वो कितने बैग बेचे जिससे ना ही उसे प्रॉफिट हो ना ही उसे लॉस हो, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। चलो इसका आंसर देख लेते हैं, समझते हैं अच्छे से। तो अभी हमें ये नहीं पता कि वाइट सीमेंट के कितने बैग वो बेचे जिससे उसे प्रॉफिट भी ना हो लॉस भी ना हो। तो देखो हमें ये चीज़ नहीं पता, हमें यही चीज़ तो निकालनी है। तो चलो मान लेते हैं कि वाइट सीमेंट के वो बैग जो बेच रहा है वो एक्स बेच रहा है, वाइट सीमेंट के वो एक्स बैग बेच रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से लॉस और प्रॉफिट, मतलब लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट, यानी ना ही लॉस हो ना ही प्रॉफिट हो, है ना। तो देखो यहाँ समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम ये निकालना पड़ेगा हमें कि उसे लॉस कितना हुआ। अभी हमें सिर्फ यही पता है कि उसने 6,400 बैग बेचे ग्रे सीमेंट के, तो उसे कितने रुपए का लॉस हुआ। अगर एक बैग बेचने पर उसे 5 रुपये का लॉस हो रहा है तो 6,400 बैग्स बेचने पर उसे कितने रुपए का लॉस होगा, 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 6,400 का, राइट, 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6,400 और 5, देखो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 32,000 आंसर आ गया। यानी 32,000 का तो उसे लॉस हो गया, 32,000 का उसे लॉस हो गया। अब देख लेते हैं प्रॉफिट कितने का हुआ है। तो देखो एक बैग बेचने पर उसे 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने अभी माना कि उसने एक्स बैग बेचे हैं वाइट सीमेंट के, है ना, हमने माना कि अभी उसने एक्स बैग बेचे हैं और वाइट सीमेंट, तो एक्स बैग बेचने पर उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, आंसर आ गया 8x, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि 8x उसे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ना ही लॉस होना चाहिए ना ही प्रॉफिट होना चाहिए, यानी लॉस भी बराबर और प्रॉफिट भी बराबर, है ना, मतलब ना ही लॉस ना ही प्रॉफिट। हम कह सकते हैं लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसके लिए लॉस कितना हुआ हम फिट कर देते हैं, लॉस हमें अभी हुआ इतना, ठीक है, इतने रुपीज़ का लॉस हुआ और प्रॉफिट 8x, है ना। तो अब यहाँ कि देखो यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही है कि लॉस जो है प्रॉफिट के बराबर होना चाहिए, ना ही लॉस ना ही प्रॉफिट, यानी लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट, है ना। तो अब लॉस इतना है इज इक्वल टू प्रॉफिट है 8x। तो अब हम x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 8 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 32,000 अपॉन 8, क्योंकि 8 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है और जब हम अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं तो उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, पूरा सॉल्व कर ये हो जाएगा हमारा 8 4 32 और बाकी ये 3 0 लग जाएंगे, यानी 4,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनको सॉल्व करके हमारा x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 4,000 x की वैल्यू निकल आएगी हमारी। तो यानी x क्या था, x हमने माना था वाइट सीमेंट के बैग x माने थे, तो x बैग की वैल्यू आ गई 4,000, यानी वाइट सीमेंट के बैग हमें पता लग गए 4,000। तो अगर वाइट सीमेंट के बैग 4,000 होंगे, मतलब 4,000 बैग्स वो बेचेगा, है ना, कंपनी जो भी है, अगर वो 4,000 बैग्स बेचेगी तो ना ही उसे प्रॉफिट होगा ना ही उसे लॉस होगा, ठीक है। 4,000 वाइट सीमेंट के बैग, तो आंसर हमारा 4,000 आ जाएगा। और ही मस्ट सेल 4,000 वाइट सीमेंट बैग टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी ना ही लॉस और ना ही प्रॉफिट करने के लिए 4,000 वाइट सीमेंट बैग उसे बेचने होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए आपको ब्लैंक भरने हैं, तो फिल इन द ब्लैंक से सिंपल से
-3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि पॉजिटिव 27 आ जाए। तो अगर हम -3 में -9 मल्टीप्लाई करें तो देखो 9 3 27 हो जाते हैं, और यहाँ दोनों ही हमारे माइनस माइनस यानी प्लस का 27 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इधर आप फिल करोगे -9। बी देख लेते हैं, 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 35 आंसर आ जाए। तो एक बार के लिए साइंस को भूल जाइए, 5 में नॉर्मली सोचो कि क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए कि 35 आंसर आए। 7, क्योंकि 5 7 आई तो 35 होते हैं। अब आंसर हमारा आना चाहिए माइनस में। अगर हम यहाँ 7 लिखें तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि 5 ऑलरेडी पॉजिटिव है और 7 भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो माइनस थोड़ी ना आएगा। तो अगर हम यहाँ -7 लिखें तो माइनस का एक हो गया और दूसरा पॉजिटिव का हो गया, प्लस माइनस, तो आंसर माइनस में आएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सोचिए। तो इधर हमारा आंसर -7 आ जाएगा। 7 5 35, और क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है इसलिए माइनस का 35। ओके, अब ऐसे ही क्या मल्टीप्लाई करें -8 में कि -56 आंसर आ जाए। तो यहाँ हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56, और एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो -56 इस तरीके से हो जाएगा। अगर -12 में हम -11 मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर पॉजिटिव 132 आ जाएगा। इस तरीके से आप इन ब्लैंक्स को फिल कर दोगे। यही हमारी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।